हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन मुल्कों में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छुई हैं। रह गया पाकिस्तान 123.05 और चीन 131.13 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में 134.60 रुपए के अकॉर्डिंग, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग दाम बड़े थे। हमारे पेट्रोल के जो प्राइसेस थे, जब हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बड़े थे तो उन्होंने इस बढ़ते प्राइसेस को देखने के लिए जो उन्हें मुनाफा हुआ था, उन्होंने फिर इस मुनाफे को कम करने के लिए ज्यादा उस पर प्रयास किए, ज्यादा। और आज बात करने वाला हूँ पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर कि कैसे दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं और इंडिया में स्टेबिलिटी बरकरार बनी हुई है। इंडिया में कोई पेट्रोल की, डीजल की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध लगा हुआ था, सभी जगह पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। भारत वाले शांति से बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? सबसे पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जिनकी वजह से हम इंडियन जो है ना वो यहाँ पे चौड़े होकर के बैठे हुए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े, क्या मेन रीजन रहा, इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ कहाँ बढ़ी हैं। तो कहाँ कहाँ से जब सवाल आता है तो सबसे पहले जो जहाँ ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली वो है हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन मुल्कों में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छुई हैं। कितनी छुई है का आंकड़ा है मेरे पास कि अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 101% और डीजल जो है वो 161% गया है। समझ रहे हो मेरी बात? और म्यांमार में अगर हम नॉर्मल, इसका मतलब यह है कि म्यांमार के अगर हम मेन आंकड़े पर आ जाएं तो म्यांमार में 147.54 रुपए तक गया है हमारा जो पेट्रोल है। समझ रहे हो? और भूटान में जो पेट्रोल है वो 102.78 और बांग्लादेश में 106.85 रुपए तक गया है, रुपए लीटर। नेपाल में 137.12। सो ये हमारे पड़ोसी मुल्कों के आंकड़े हैं। एक तो मुल्क रह ही गया पाकिस्तान 123.05 और चीन 131.13 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में 134.60 रुपए। सो ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इन पड़ोसी मुल्कों में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है बहुत ज्यादा है। 101% और 161% की जो म्यांमार में हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखने को मिली हैं। और अगर हम ग्लोबली में आ जाए ना, अगर ग्लोबली आंकड़े को ले लें तो सबसे ज्यादा जो उछाल आया है वो लाओस और फिलीपींस जैसे मुल्कों में आया है और यूएई उसमें शामिल है। तो इन मुल्कों में सबसे ज्यादा उछाल है। और अगर हम नॉर्मल अगर फ्यूल मार्केट के अकॉर्डिंग जाएं तो जो क्रूड ऑयल है वो $100 के पार है, $100 के पार है। और पेट्रोल जो है वो मतलब दिल्ली के हम बात करें इंडिया में वो है 94.77 और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया में कितना डिफरेंस है और अदर कंट्रीज में कितना डिफरेंस है। समझ रहे हो? न्यूजीलैंड में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड में और यूएई में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो हैं 80 to 100% बढ़े। 80 to 100%। ये नॉर्मल आज का आंकड़ा आया हुआ है अपडेट होकर के। आज 27 है। 27 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज का आंकड़ा है गाइस। आज के आंकड़े के अकॉर्डिंग हम चलें तो इतनी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो ये तो हमने बात कर ली पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर कि कहाँ कहाँ बढ़े।
अब बात कर लेते हैं कि भारत में क्यों नहीं बढ़े भाई। भारत में भी तो बढ़ने चाहिए थे ना, और इस पर ना एग्जैक्ट किसी ने बताया नहीं हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में क्यों नहीं बढ़े। भारत में इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हम अभी भी 2022 के अप्रैल 2022 के आंकड़े को ही फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब हमारी पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे तो काफी महीनों तक वो घटे भी थे। जब हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़े तो काफी दिनों तक घटे भी, पीएसयू के अकॉर्डिंग, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग बढ़े थे हमारे पेट्रोल के जो प्राइसेस थे। जब हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे तो उन्होंने इस बढ़ते प्राइसेस को देखने के लिए जो उन्हें मुनाफा हुआ था, उन्होंने फिर इस मुनाफे को कम करने के लिए ज्यादा उस पर प्रयास किए, ज्यादा उस कुछ मतलब करा उन्होंने उस पर काम करा पेट्रोल के प्राइसेस को कम करने के लिए, जब उनके प्राइसेस बढ़े थे। डीजल के प्राइसेस जो अभी हैं करंट टाइम तो वो 10 रुपए प्रति लीटर के अकॉर्डिंग है। सो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में क्यों नहीं बढ़े। और अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, और ना ही सरकार हमें कह रही कि आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आगे भी हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या करा है। इसलिए मैं कहता हूं कि थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने, और थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हम इंडियंस को देखा, मिडिल क्लास को देखा, जिसके अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाए, इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ना हम भूखे मर सकते हैं, ना हमें कोई किसी तरह का नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जहां जहां मुल्कों में, जहां जहां इंडिया के छोटे छोटे शहरों में गैस की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब सोल्व भी होती हुई नजर आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, बुकिंग का सबको अवेलेबल है, सब चीज़ें बुकिंग आप बुक करके गैस को ले सकते हैं।